N A T I O N A L नाटी ओनल। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। बस हवा निकल गई। ऐसा ही समझो। दादा को किसकी कार से जाना चाहिए, हमें पार्टी किसके घर पर सेलिब्रेट करनी चाहिए, मैं किसके पेन से लिखूं। सो हेलो दोस्तों, दिस इज जॉन्स बॉन्ड, आपके अपने चैनल लर्न एंड में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे हुज फैमिली के बारे में। हुज फैमिली का मतलब क्या होता है और यूज़ क्या होता है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज आपके हालचाल जानना चाहेंगे। आशा करता हूँ मैं आप सभी लोगों के हालचाल सही होंगे, परिवार में सब सही होगा। ऐसे ही अपने परिवार के साथ रहिए, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटिए। आशा करता हूँ कि भगवान आपको सही रखे। धन्यवाद। जैसा कि हम डेली करते हैं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज का विचार जानेंगे। आज का विचार कहता है कि आई डोंट बिलीव यू हैव टू बी बेटर दैन एवरीबडी एल्स, आई बिलीव यू हैव टू बी बेटर दैन यू एवर थॉट यू कुड बी। इसका मतलब यह है कि इस पर विश्वास मत करो कि हमें दूसरों से बेहतर बनना है, बल्कि विश्वास इस पर करो कि आप जो है अपने आप से बेहतर बनो, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। इन द सेंस, कंपेयर मत करो अपने आप को दूसरों से, कंपेयर करना छोड़ दो। आप अगर आपको कंपेयर करना ही है तो कंपेयर अपने आप से करो। बिल गेट्स जी भी यही कहते हैं कि कंपेयर दूसरों से मत करो, अपने आप को कंपेयर करना है तो अपने आप को खुद से कंपेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, हुज फैमिली। हुज फैमिली में ये सभी मेंबर हैं हुज फैमिली के। सबसे पहले हम हुज का मतलब जान लेते हैं, जो कि पहला मेंबर है हुज फैमिली का। तो हुज का मतलब क्या होता है? हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। ठीक है जी, हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। अब दूसरा मेंबर क्या है? दूसरा मेंबर ये है इन हुज। इन हुज का मतलब होता है किसके में। ऑन हुज, ऑन हुज का मतलब होता है किसके पर। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है बाय हुज। बाय हुज का मतलब होता है किसके से, बड़ा साधन। बड़ा साधन एरोप्लेन, रेलगाड़ी हो गई अपनी, और बस हो गई, ये सभी बड़े साधन हो गए। विद हुज छोटे साधन क्या है अपने? स्कूटर, बाइक, लैपटॉप, फोन एक्सेट्रा, ये सभी हो गए अपने छोटे साधन। फ्रॉम हुज का मतलब समझते हैं। फ्रॉम हुज किसके से, ये स्थान के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई सा भी स्थान ले लो आप, जैसे मुझे कौन सी जगह से दवाई लेनी चाहिए, तो इस कौन सी जगह से, ये मैं विच फैमिली में करवा चुका हूँ। इसका देख लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं, ये बस इतने से मेंबर थे हुज फैमिली के। बाकी हम इसके रूल की तरफ देखते हैं। रूल क्या कहता है? इसके सिर्फ और सिर्फ दो रूल हैं, जैसे कि विच फैमिली और हाउ मच, हाउ मैनी फैमिली में थे। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि हुज फैमिली प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। OW का मतलब मैं आपको दोनों वीडियो में समझा चुका हूँ, एक विच फैमिली में भी और एक हाउ मच, हाउ मैनी। दोनों फैमिलियों में मैं, दोनों चैप्टरों में मैं आपको समझा चुका हूँ OW का मतलब। अगर नहीं देखी वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है हुज फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है? उसे किसके कपड़े पहले धोने चाहिए। मतलब अब जिसके साथ जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसी के तो कपड़े धोएगा पहले वो। सही बात है नहीं? ये सारी दुनिया किस पे काम करती है? पैसों पे। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कुछ नहीं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पैसे भी किसी काम के नहीं होते। तो चलिए छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्या कहता है पहला एग्जांपल? अपना पहला एग्जांपल कहता है कि उसे किसके कपड़े पहले धोने चाहिए। किसके? रूल क्या कहता है? हुज फैमिली। तो किसके? हमने पढ़ा था किसको को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हुज। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, क्लोथ्स लगा दिए। फिर क्या आएगा? शुड। शुड हमने पहले से ही लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है? उसे। उसे मतलब ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वॉश। वॉश माने धोना। और OW देने में है पहले, एट फर्स्ट। मतलब उसको किसके कपड़े पहले धोने चाहिए। हुज क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड एट फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसे किसका पेन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसका पेन? हुज पेन ऑब्जेक्ट होगा, इस्तेमाल हमारा क्या होता है? यूज। तो पहले इसके रूल के हिसाब से देखते हैं क्या कहता है रूल। रूल कहता है हुज फैमिली प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में OW। मतलब कि कहने का मतलब ये है, रूल सेम है, बस नॉट आ गया। तो नॉट क्या लगाना है? हमें नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। तो हुज पेन ऑब्जेक्ट शुड लगा दिया, आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट लगा दिया यूज। इस सेंटेंस में कोई भी OW यानी अदर वर्ड नहीं है, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपना क्या कहता है। थर्ड एग्जाम्पल कहता है उन्हें किसके घर में पार्टी करनी चाहिए। किसके घर में? किसके में मैंने पढ़ा दिया है आपको। किसके में इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इन हुज। लगा दिया हुज फैमिली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हाउस, फिर उसके बाद शुड, शुड लगा दिया। शुड के बाद क्या आता है?
सब्जेक्ट लगा दिया हमने डे, उन्हें मतलब डे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी हमने सेलिब्रेट। फिर देन ओ डब्ल्यू मतलब जो सेंटेंस में सारी चीज़ें लगा दी, जो बचा उसे हम ओ डब्ल्यू कहते हैं। और इसमें क्या बच रहा है, पार्टी, तो पार्टी लिख दिया इधर मैंने। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, मुझे किसकी टीम में नहीं खेलना चाहिए। साफ सीधी बात, बस नॉट आ गया इसमें, बाकी सारा सेम है। इन हुज तो पहले से ही पता है। टीम ऑब्जेक्ट, शुड आ गया, शुड के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओ डब्ल्यू है नहीं इसमें, तो बाकी सब सेम था, बस यही कहना चाहता हूँ और क्या। फिफ्थ एग्जाम्पल कहते हैं हम, तुम्हें किसके छत पर मस्ती करनी चाहिए। क्या बात है भाई, क्या सेंटेंस है, तुम्हें किसके छत पर मस्ती करनी चाहिए। ऐसे सजेस्ट करता हूँ तुम्हें किसकी भी छत पर मस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अगर उस छत के मालिक ने देख लिया तो तुम्हारी पर्दाफाश कर देगा, हड्डियाँ तोड़ देगा। तो फिफ्थ एग्जाम्पल कहते हैं, हाँ अगर दोस्त की छत पे है तो कोई नहीं, लेकिन अगर किसी की छत पे कुछ भी पतंग उड़ा रहे हैं तो सीधे नीचे से गालियाँ आएंगी फिर। तो पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें किसके छत पर मस्ती करनी चाहिए। किसके छत पर, किसके पर हमने पढ़ लिया है, ऑन हुज। छत को हम क्या कहते हैं, रूफ कहते हैं। रूफ क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, शुद्ध आता है। इस सभी सेंटेंस में शुद्ध लगाया मैंने, क्यों लगाया, क्योंकि शुद्ध चैप्टर में आपको करवा चुका हूँ। इधर कुछ भी आ सकता है, मे माइट कुड, लेकिन मैंने शुद्ध लगाया, शुद्ध क्योंकि मैं आपको करवा चुका हूँ, ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो ऑन हुज रूफ लगा दिया इधर ऑब्जेक्ट अपना, ऑब्जेक्ट के बाद शुद्ध के बाद अपना आता है सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मस्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं लॉइटर। ऑन हुज रूफ शुड यू लॉइटर, तुम्हें किसकी छत पर या किसके छत पर मस्ती करनी चाहिए। सिक्स्थ एग्जाम्पल कहता है, मुझे किसके लैपटॉप पर कूदना नहीं चाहिए। इधर मैं लगा दिया, सॉरी इस बात के लिए। मुझे किसके लैपटॉप पर कूदना नहीं चाहिए, ऐसा जैसे देता हूँ, किसी के भी लैपटॉप पर मत कूद, नहीं तो फिर हड्डियाँ टूटेंगी। अगर किसी के भी लैपटॉप पर कूदोगे आप तो हड्डियाँ टूटेंगी, प्लस में गालियाँ मिलेंगी आपको खाने के लिए गालियाँ, फिर गालियाँ खा के सोना पड़ेगा आपको। सिक्स्थ एग्जाम्पल, किसके लैपटॉप पर नहीं कूदना चाहिए, ऑन हुज लैपटॉप शुद्ध आ गया, आई सब्जेक्ट नॉट के बाद जंप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑन हुज लैपटॉप शुड आई नॉट जंप। सजेस्ट करता हूँ किसी के भी लैपटॉप पर नहीं कूदना चाहिए आपको, ये गलत बात होती है। हम किसकी कार से जाएं, मतलब मेरे भाई के पास भी कार है, मेरे पापा के पास कार है, मम्मी के पास कार है, मामा के पास कार है, मामी के पास कार है, मतलब सभी फैमिली के पास कार है नहीं, वैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, सभी के पास कार है। तो मेरे पास चॉइस हो गई, तो मैं पूछ रहा हूँ भाई मैं किसकी कार से जाऊँ, जिसकी कार बढ़िया होगी उसी कार से तो जाऊँगा मैं। मेरे पास मेरे मामा के पास ऑडी है, मेरे घर के पास BMW है, तो कौन सी में जाओगे आप, कमेंट करके जरूर बताना कौन सी कार बढ़िया लगती है आपको, ऑडी लगती है कि BMW लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। हम किसकी कार से जाएं, कार आ गया इधर, किसकी से, बाय हुज आ गया। बाय हुज क्यों आ गया, बड़े साधन के लिए आता है। बड़े साधन क्या है, अपना कार। छोटे साधन ये स्कूटर हो गया, साइकिल हो गई, अपने छोटे साधन हो गए। तो बाय हुज कार शुड वी गो, हम किसकी कार से जाएं, साफ सीधी बात, या हमें किसकी कार से जाना चाहिए, सीधी सादी बात है, ज़्यादा वो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं आपको। 8 एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, मैं किसकी टीवी से गेम नहीं खेलूं। मैं किसकी टीवी से गेम नहीं खेलूं, इसको हम समझते हैं टीवी क्या है, अपना छोटा साधन है। तो मैं किसकी टीवी से गेम नहीं खेलूं, तो विद हुज टीवी ऑब्जेक्ट, शुद्ध आ गया, शुद्ध के बाद आई सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड OW क्या गेम। कमेंट करके बताना आपको कौन सी गेम बढ़िया लगती है। मेरे को तो भाई वॉच डॉग 2 मिल जाए PS5 में, 8K LED TV हो, PS5 हो, वॉच डॉग 2 हो, मज़ा आ जाएगा भाई। वॉच डॉग 2 देख लेना, वो पे बहुत बढ़िया गेम है, हैकिंग की गेम है। ऐसे एक तरह से देखा जाए GTA 5 भी बढ़िया है, लेकिन GTA 5 एक अलग है, वॉच डॉग्स 2 अलग है, लेकिन दोनों के ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है। तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सी गेम और कौन सी टीवी आपको बढ़िया लगती है। मेरे को सोनी ब्राविया सही लगती है, मैंने तो आपको बता दिया, आप अपना बताना मेरे को कमेंट करके। कमेंट में पढ़ता हूँ, जरूर पढ़ता हूँ। 8 कहता है मैं किसकी टीवी से गेम नहीं खेलूँ या मुझे किसकी टीवी से गेम नहीं खेलना चाहिए। बात एक ही है। विद हुज टीवी ऑब्जेक्ट अपना, ऑब्जेक्ट के बाद शुद्ध आता है, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद OW आता है, OW बताओ अदर वर्ड। 9th एग्जाम्पल क्या कहता है, वह किसके मॉल से कपड़े ले या उसे किसके मॉल से कपड़े लेना चाहिए। बात एक ही है, वह किसके मॉल से कपड़े ले, किसके मॉल मतलब उसके हर जगह मॉल ही मॉल है, और उसके पास चौस आ गई, किसके मॉल से कपड़े लूँगा। तो मॉल की बात आ गई, मॉल क्या है, इधर स्थान की बात चल रही है। स्थान को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम हुज कहते नहीं है, मतलब स्थान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम हुज यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम हुज मॉल अपना ऑब्जेक्ट है, शुद्ध आ गया, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद
ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, ऑब्जेक्ट तो लगा दिया हमने। OW अदर वर्ड। तो फ्रॉम हुज मॉल शुड बाय क्लोथ्स। 10th एग्जाम्पल देखते हैं अपने। मैं किसकी डेयरी से दूध नहीं लूँ, या मुझे किसकी डेयरी से दूध नहीं लेना चाहिए। किसकी डेयरी से दूध नहीं लेना चाहिए, आप जानो, आपको पता होगा भाई, हमारे इलाके में तो भाई बढ़िया दूध आता है आराम से। फ्रॉम हुज डेयरी की बात आ रही है, डेयरी मतलब स्थान की बात आ रही है, तो इस किसके से बता चुका हूँ। फ्रॉम हुज का मतलब होता है, फ्रॉम हुज के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट क्या है अपनी डेयरी, डेयरी लगा दिया, डेयरी के बाद शुद्ध आता है, शुद्ध के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद OW यानी मिल्क। सो दोस्तों यह था अपना हुज फैमिली, बहुत ही आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि इससे रिलेटेड हमने चैप्टर कर लिए, विच भी कर लिया हमने, और हाउ मच हाउ मैनी कर लिया। तो हमारे सारी जो फैमिली है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और कल से हम एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। कल से मैं आपको चलो आज बता ही देता हूँ, कल से हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस, ठीक है जी। कल हम स्टार्ट करेंगे टेंस। तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बी रेडी, इसके लिए कल हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को पता चले कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू सो मच।